Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will learn a preparation strategy if you're someone who is targeting UGC NET December 2024 cycle. So अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो दिसंबर साइकिल की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर UGC नेट एग्जाम, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई योर UGC नेट एग्जाम. So being a multiple time net qualifier, I believe I can give you some suggestions because मैंने अपने experience से बहुत कुछ सीखा है and कैसे I was able to get that trick to qualify this exam. So वो मैं सब कुछ शेयर करूँगी and I really hope that this video will be helpful to you in your journey to crack your UGC NET exam. So keep watching and also let's start today's video. सो एज वी ऑल नो नेट एग्जाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड नाउ अभी हमें तीन चीज़ों के लिए क्वालिफाई करता है. फर्स्ट इज आपके PhD एग्जाम के लिए, सेकेंड इज टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड थर्ड इज टू ऑल्सो हैव द स्कॉलरशिप. मीनवाइल यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर PhD एडमिशंस एंड यू कैन ऑल्सो बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. सो स्टार्टिंग फ्रॉम कि आपकी पहली स्ट्रैटेजी क्या होनी, कैसे आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है. ओके, सो इफ़ समवन जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने वाला है, फिर जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. सो UGC नेट की वेबसाइट पे या कहीं पे भी आप अगर नेट पे सर्च करते हैं, आपको UGC नेट का सिलेबस मिल जाएगा. सो दे आर टू पैटर्न्स, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है. पेपर 1 एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके लिए कॉमन है. सो UGC नेट के एग्जाम के अंडर जो भी बच्चा एग्जाम देता है, पेपर 1 इज समथिंग विच इज़ कॉमन फॉर एवरीवन. ठीक है. सेकेंड इज जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है. सो लाइक मी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो मेरा पेपर 2 हो गया मास कम्युनिकेशन. सेकेंड आपका हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है. ओके, सो पेपर 2 आपका हो जाता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक. तो आपको इनका सिलेबस देखना है, आपको पेपर 1 का सिलेबस समझना है, आपको पेपर 2 का सिलेबस समझना है, बिकॉज सिलेबस सबसे बेसिक चीज़ है. क्योंकि एज दे से पेपर जो भी बनता है, ठीक है, वो आपका सिलेबस से बनता है. दो वी हैव सीन क्वेश्चंस जो कि आपके सिलेबस से बाहर से भी आए हैं. ठीक है. सो दे हैव बीन क्वेश्चंस जो आपके कुछ मतलब कभी कभी क्वेश्चन होते हैं जो सिलेबस से बाहर के आ जाते हैं, बट येस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सिलेबस के अंदर से ही आते हैं. तो मेक श्योर कि आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और समझें, और एटलीस्ट जो सिलेबस में है वो तो कवर करें इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम. And now second is to understand paper 2. Now I give a very big emphasis on paper 2 because paper 2 आपका एक स्ट्रॉन्ग पेपर हो सकता है, बिकॉज पेपर 1 इज समथिंग जो एक्चुअली नया है सबके लिए. ठीक है. बट पेपर 2 इज योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक. सो लाइक मी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, मेरा वो सब्जेक्ट हमेशा से अच्छा था. दैट इज़ द ओनली रीजन आई कुड क्वालिफाई दिस एग्जाम इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज मेरे पेपर 2 की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग एंड इट लिटरली हेल्प मी टू क्रैक दिस एग्जाम. सो पेपर 2 को अच्छे से समझ लेना, उसका सिलेबस देख लेना एंड ऑलवेज ट्राई किया पेपर 2 में अच्छे से स्कोर कर सकें, बिकॉज आउट ऑफ 300 मार्क्स आपकी 200 मार्क्स सिर्फ पेपर 2 डिसाइड करता है. ओके, सो पेपर 2 को अच्छे से समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका सिलेबस अच्छे से देख लो, समझ लो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पेपर 2. Now next is, so paper 1 is something which can actually make you qualify JRF as well, क्योंकि पेपर 1 सबके लिए नया होता है. ठीक है. एंड एज आई हैव सेड कि पेपर 2 तो सबके लिए कॉमन है. ठीक है. हर एक बच्चा उसमें अच्छा स्कोर कर सकता है. बट येस, इफ़ यू गेट द ट्रिक कि पेपर 1 को कैसे अच्छे से सॉल्व करना है, उसमें अच्छा स्कोर करना है, देन डेफिनेटली आप टॉप कैंडिडेट्स में आ सकते हैं. ठीक है. सो पेपर 1 में 10 यूनिट होती हैं एंड हर एक यूनिट से ऐसे 5-5 क्वेश्चंस आपके आते हैं. तो आपको हर एक यूनिट को अच्छे से समझना होगा और उसमें देखना होगा कि आपकी कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हो सकती हैं, कौन कौन सी आपकी वीक यूनिट्स हैं, क्योंकि उसमें कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो किसी एक मतलब देयर विल बी अ डिफरेंस दैट यू विल सी वाइल प्रिपेयरिंग, कि कुछ यूनिट्स आपकी अच्छी होंगी और कुछ एक्चुअली नहीं अच्छी होंगी. सो फर्स्ट इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रेश, तो आपको अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है. ओके, बट मेक श्योर कि आप अपने वीक पॉइंट्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप अपने वीक पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं तो आप शायद से कुछ मार्जिन से अपने गोल को अचीव करने में रुक सकते हैं. ठीक है. सो मेक श्योर कि आप एक एक जो सारी यूनिट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें, समझें किस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं, उन सबको नोटिस में रखें एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. Now next and also one of the most important is to solve PYQs, मतलब previous year questions. So मैं हमेशा हर अपनी वीडियो में मेंशन करते आई हूँ कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो सिलेबस है दैट इज़ वेरी वेरी वास्ट, और हमने अभी तक मैंने जो पास पेपर एनालिसिस करा आई हैव सीन कि हर एक यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. इफ़ यू विल सी इट फ्रॉम द NTA पर्सपेक्टिव.
ठीक है। तो किसी किसी यूनिट में लोग ज़्यादा एम्फेसिस डालते हैं, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओनली देन यू विल रियलाइज़ कि अच्छा इस वाली यूनिट से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको लास्ट 10 ईयर्स के PYQs को देखना है, उनको सॉल्व करना है, समवेयर के क्वेश्चन को रट लो, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको हेल्प करेगा टू क्रैक योर एग्ज़ाम। और ऑल्सो मुझे लगता है कि हमारे सिलेबस में से मैंने खुद नोटिस करा है सब नहीं आता है, बट येस PYQ जब मैं पढ़ती थी तो मुझे खुद लगता था कि ठीक है ये तो काफ़ी रिपीटेटिव है। जब आपको समझ में आ जाएगा कि एक टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट में आते हैं और इस जगह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप समझिए आपका आधा काम हो चुका है। तो PYQ सॉल्व करना मतलब आपका 50% काम इज़ डन। ठीक है, PYQ से ये समझ लेना कि ये इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका काम बन चुका है। एंड ऑल्सो ऐसे कि किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, बस ये है कि येस आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दूँ, ठीक है, इस पर ज़्यादा काम करूँ, और अगर ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको लास्ट में जाके करूँगी और थोड़ा लेट करूँगी, जस्ट लाइक दैट। बट येस मेक श्योर दैट यू सॉल्व ऑल द PYQ, सबको देखें और इसको इग्नोर ना करें। नाउ नेक्स्ट आपको पढ़ना कहाँ से? विल बी फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज़। ठीक है, यूट्यूब में फ्री कंटेंट है एंड आप कुछ वेबसाइट्स में जाके भी देख सकते हैं। कभी कभी मतलब कई लोगों ने अपने फ्री डेटा डाला होता है, कुछ चीज़ें बताई होती हैं, बट येस यूट्यूब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने खुद यूट्यूब से बहुत पढ़ा है, पेपर 1 बहुत ज़्यादा सॉल्व करा है, बिकॉज मेरे पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो मैंने बुक्स वगैरह से मैं पढ़ती थी। बट यूट्यूब में पेपर 1 के लिए इतने सारे आपके पास ट्यूटर्स हैं, वो फ्री वीडियोस डालते हैं। अगर आप उनका पैकेज लेना है तो लो, नहीं लेना है तो भी इट्स ओके, क्योंकि आपका काम हो सकता है। अगर आपको समझ में आ रहा है, वो सारे लेक्चर्स में एक्चुअली चीज़ें कंप्लीट करवाते हैं, तो आप फ्री लेक्चर्स के थ्रू भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। And saying that yes, as most of you are waiting for my paper 1 notes, तो मैं इस पर काम कर रही हूँ and I will launch it very soon. I promise। मैं बहुत टाइम से कहती आ रही हूँ, बट बिकॉज माई एग्जाम वॉज अप्रोचिंग मैं नोट्स नहीं बना पा रही थी, बट येस अब मैं जल्दी लेके आऊँगी और मेरे नोट्स बहुत ही कंसाइज होंगे, सो दैट आई कैन गिव यू अ ब्रीफ कि मतलब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है। तो अगर आप मेरे नोट्स एक बार पढ़ लेंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड पेपर एंड यू विल एक्चुअली बी एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, दैट आई कैन गारंटी। ठीक है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी एंड थोड़ा सा वेट कर लो, अब मैं जल्दी लॉन्च करने वाली हूँ एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। सेइंग दैट आप लोग बुक्स को रेफर कर सकते हैं, एंड एज आई ऑलवेज से पेपर 1 के लिए KVS मदान इज़ द बेस्ट। ठीक है, आप ओसवाल बुक्स को भी आप रेफर कर सकते हैं, उनका कंटेंट भी मैंने पर्सनली देखा, इट्स वेरी गुड। बट अगर आपको कोई एक बुक लेनी है, दैट इज़ KVS मदान। नाउ पेपर 2 के लिए आपको अपने देखो मास्टर्स और मतलब जो हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते आ रहे हैं ना, मास्टर्स बैचलर के, एक्चुअली वही सब चीज़ें आती हैं। सो अगर आपके पास पहले से कोई बुक है आपके सब्जेक्ट की, वो पढ़ लो। इंटरनेट पे जाके फ्री PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप कुछ बुक्स खरीद सकते हैं जो आपको पता है कि मतलब कोई हैंड बुक्स होती है ना, या ऐसी होती हैं कि मतलब उनमें सब कुछ सिलेबस का थोड़ा थोड़ा सब कुछ चीज़ें कवर होती है, तो आप कोई ऐसी बुक ले लें अपने सब्जेक्ट की, बिकॉज सब्जेक्ट भी बहुत डाइवर्स है। तो आपको देखना होगा कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन सी बुक्स लेनी होंगी। नेक्स्ट आप को औरों की मिस्टेक से सीखना है। नाउ व्हेन आई से आपको औरों की मिस्टेक से सीखना है इज़ बिकॉज जब आप वीडियोस देखेंगे, ठीक है, आपको देखना है और आपको और लोगों से ये जानना है कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे या एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हुए क्या क्या गलतियाँ करी, ताकि आप वो सारी गलतियाँ ना करें। तो YouTube पे देखिए बहुत सारे लोग ने इंटरव्यूज डाले होते हैं, या जब वीडियोस होती है वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। इवन मैं भी अपनी वीडियोस में बताती हूँ, तो आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बता रखा है कि ये जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, दीज वर द मिस्टेक्स आई मेड, या फिर मैंने वीडियोस ऐसे बनाई हैं कि दीज आर द मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट एग्जाम। सो आपको वो सारी गलतियों को अवॉइड करना है और दूसरों की गलतियों से सीखना है। हर बार ज़रूरी नहीं कि आपको खुद ही गलती करनी पड़ेगी, ठीक है, सीखने के लिए आप दूसरों की गलती से भी सीख सकते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी शॉर्टकट काइंड ऑफ अ ट्रिक। सो आप इस चीज़ से सीखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको ये चीज़ें करनी होती हैं, ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ दैट इफ़ यू आर समवन जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है, सो बहुत ज़्यादा खुद पे बर्डन मत डालना, ठीक है, बिकॉज आप जब तक एक बार अटेम्प्ट नहीं दे देते हैं तब तक आपको एग्ज़ाम एक्चुअली इतना समझ में नहीं आएगा। ओके, एंड दैट इज़ ट्रू। तो इसीलिए अगर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाले हो तो अपने लिए अपनी तरफ से जितना 100% दे सकते हो दो, बट अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा देन डोंट वरी। आ भी सकता है, मेरे लिए आ गया था, बट हर किसी के लिए क्या पता ना आए, कुछ गलतियाँ रह जाएँ, तो इसीलिए इतना ज़्यादा खुद पे हार्श नहीं होना है, ठीक है। गिव योरसेल्फ टाइम, एक बार एग्जाम में बैठो, एक्सपीरियंस करो कि आपको कैसा लगता है, जो आपकी प्रिपरेशन है वो सही गई नहीं गई। इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको इतनी ज़्यादा होप नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है इट्स ओके, सेकंड टाइम में आप लोग कर लेंगे। ओके, एंड नाउ इफ यू आर समवन जो अभी दूसरी बार एग्जाम देने वाला है, या तीसरी बार या चौथी बार,
सो आपने अब अपनी पहले की मिस्टेक से चीज़ें सीखी होंगी, दिस इज़ व्हाट आई होप। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आप गलतियाँ करते आ रहे हैं, तो अपनी स्ट्रैटेजी में आपको चेंज लेके आना होगा, अपने रिसोर्सेज में आपको चेंज लेके आना होगा। और अगर आप किसी अपने ट्यूटर को फॉलो कर रहे हैं तो उनको भी चेंज करना होगा, बिकॉज मे बी यू आर नॉट ऑन द राइट साइड, ठीक है। और आपने अब तक अगर इतनी गलतियाँ कर ली हैं तो आई रियली बिलीव कि अब आप सीख गए होंगे कि आपने अपने वीक पॉइंट्स को तो अवॉइड करा, या फिर आपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पॉलिश नहीं करा है, ठीक है। एज आई ऑलवेज से कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आपको पॉलिश करना होता है और वीक पॉइंट्स को अवॉइड नहीं करना होता है, ठीक है। दिस इज़ माई अल्टीमेट ट्रिक, ठीक है, एंड दिस हैज़ लिटरली हेल्प मी टू क्रैक दिस एग्जाम। सो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करें, और आप क्या अपने प्रिपरेशन में गलत करते आ रहे हैं, सिट एंड जस्ट थिंक कि क्या चीज़ गलत हुई थी जिसकी वजह से आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। एंड दोबारा एग्ज़ाम देने में कोई गलत चीज़ नहीं है, इंसान सीखता रहता है, तो इतनी ज़्यादा कोई दुख वाली बात नहीं होती है, ठीक है। बट येस, आपको ज़ील नहीं खोनी है अपने अंदर की, और आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपनी प्रिपरेशन में पूरा भरोसा आना चाहिए कि येस यू कैन डू दिस। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई रियली होप दैट दिस वाज हेल्पफुल। प्लीज़ डू लेट मी नो आपको कैसा लगा, फीडबैक देते रहना। एंड येस, मैं नोट्स मतलब पेपर 1 के नोट्स लेके आने वाली हूँ, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। मैं लेके आ रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। ड्यू टू माई एग्जाम आई स्टॉप वर्किंग ऑन देम फॉर माई पर्सनल रीजन्स, बट येस मैं दोबारा करके आ रही हूँ। मैं अच्छे से नोट्स चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, अपडेटेड रहें, तो इसीलिए मैं बहुत काम कर रही हूँ। सो येस, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट आने वाले हैं जल्दी, सो बी रेडी। आई नो मोस्ट ऑफ यू आर एक्चुअली वेटिंग फॉर माई पेपर 1 नोट्स, दे विल बी लॉन्च सून, एंड मैं आपको अपडेट करूँगी जैसे ही हो जाता है। सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई रियली होप दैट दिस वाज हेल्पफुल। प्लीज़ डू लेट मी नो आपको कैसा लगा, कमेंट करो, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, फीडबैक मुझे देना। एंड अगर किसी और टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं तो येस डू कमेंट, ओके। सो येस, आई सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।